जय हिंद देश बंधुओं। मैं डॉक्टर कुमावत जयपुर राजस्थान से एक होम्योपैथिक चिकित्सक। आज अपन देख रहे हैं अपने जो पूर्वज थे तो वो बिल्कुल ऐसा खाना खाते थे जिससे पूरी तरह से स्वस्थ रहते थे। कोई तरह का मानसिक तनाव उनमें नहीं देखा जाता था। खुशहाल जिंदगी जिसे कहते हैं वो आराम से जीते थे। अपनी दिनचर्या में भी जो भी वो काम करते थे दिल से करते थे और ऐसे कोई लाइफ के हेल्थ के कोई चैलेंज उनके साथ में नहीं थे। जब अंग्रेजी हुकूमत इस देश में आई तो उन्होंने ये देखा कि ये इतना मेहनत करते हैं, इनके कोई बीमारियां नहीं हैं, इसके पीछे क्या कारण है। तो उस ज़माने में जो हमारे रसोइयाँ होती थी उस रसोई के माध्यम से एक तरह से वो मिनी चिकित्सालय होता था जिससे कोई भी छोटी मोटी बीमारियां का उपचार उस रसोई में ऐसी जो खाद्य पदार्थ होते थे जैसे अलसी है, हाड़ियों जिसे हाड़ियों कहते हैं हमारे साइड में, और उसको अगर देखा जाए तो हिंदी में चंद्रसूर कहते हैं। और जैसे ग्राउंड नट है, मूंगफली जिसे बोलते हैं, और कोकोनट है, नारियल का तेल है, और ऐसी बहुत सी हल्दी है, तुलसी है, अदरक है, अदरक सौंठ है जिसे जिंजीबर बोलते हैं। ये चीज़ें हमारी रसोई में मुख्यतया पाई जाती थी और इन्हीं के माध्यम से छोटी बीमारियों का उपचार कर लेते थे। बड़ी बीमारियां देखने को मिलती ही नहीं थी, बहुत कम ऐसी बीमारियां थी और बिल्कुल स्वस्थ रहते थे, कोई तरह का तनाव नहीं था। तो उन्होंने पहली चोट अगर की तो अपने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए रसोई पे चोट की, ऐसे खाद्य पदार्थ मार्केट में उतारे जिससे उनका बिजनेस ग्रो कर सके और लोगों में जो शारीरिक कमजोरी आई ये उनकी अंग्रेज़ों की सोच थी। और दूसरी चोट की शिक्षा पे। शिक्षा प्रणाली के माध्यम से हमारे देश के लोगों में एक तरह से कमतरी का भाव भर दिया कि ज्ञान में जो पाश्चात्य देश हैं जैसे ब्रिटेन है और जो पश्चिमी देश हैं वो ज्ञान में आपसे बड़े हैं, आपका जो ज्ञान है वो एक तरह से बिल्कुल कम है, इसका कोई लॉजिक नहीं है। ये भावनाएं अपने देश के लोगों में भर दी। अंग्रेज चले गए सन 47 में, लेकिन वो मानसिकता आज भी अपने देश में है। और आज जो भागम भाग भरी जिंदगी है उससे लोगों के मानसिक तनाव इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं जिससे हमेशा आदमी तनाव में रहता है, नींद नहीं आती है प्रॉपर और ऐसे थका थका सा महसूस करता है। दूसरा जो खाद्य पदार्थ हैं, जो अपनी रसोई है उसको भी पूरी तरह से छिन्न भिन्न कर दिया। जो पहले खाद्य पदार्थ थे उनके प्रोसेस चेंज कर दिए। ऐसे तैयार भोजन की जो व्यापार है उसको बढ़ावा देने के लिए आज भी जो विदेशी कंपनियां अपने यहाँ देश में कार्यरत हैं, कुछ देशी कंपनियां भी उनके साथ में लग गई है और उन्होंने अपने व्यापार के लिए, खुद के हितों के लिए पूरी मानव जाति का जो स्वास्थ्य है उसके साथ में एक तरह से खिलवाड़ कर दिया। दवा कंपनियों की भी बात की जाए तो दवा कंपनियों ने भी पूरी तरह से मानवता खो दी और अपना व्यापार बढ़ाने के लिए मानव शरीर में ऐसी ऐसी दवाओं का उपयोग किया गया जिनके साइड इफ़ेक्ट आज देखने को मिल रहे हैं। और जो अपने स्वदेशी चिकित्सा पद्धति थी आयुर्वेदिक, उसको पूरी तरह से नगण्य कर दिया। अब थोड़ा सा बदलाव आया है, ये कोरोना पीरियड चला, कुछ सरकारें बदली, उनकी सोच बदली, तो आयुर्वेदिक जो प्रोडक्ट हैं उनको बढ़ावा देने की कोशिश की गई है, एक तरह से शुरुआत की गई है। और आने वाले समय की अगर बात की जाए तो आने वाले समय जो है वो आयुर्वेद, होम्योपैथिक या यूनानी या प्राकृतिक जो चिकित्सा पद्धतियां हैं उनका रहेगा। अब बात की जाती है जो हृदय रोग और मानसिक तनाव की जो बीमारियां हैं उनके
बारे में अपन चर्चा करते हैं तो उस ज़माने में हाड़ियों और अलसी, जिसे फ्लैक्स सीड के नाम से जाना जाता है, अलसी को, हाड़ियों को चंद्रसूर के नाम से जाना जाता है। ये ऐसी एक आयुर्वेदिक औषधि भी कह सकते हो और एक एज ए स्वस्थता के लिए या शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत ही गुणवत्तापूर्ण ऐसे सीड थे, जिनकी खेती भी अपने देश में होती है, आज भी होती है, पहले भी होती थी। तो उस टाइम में लोग इनका उपयोग करते थे। आज स्वाद के चक्कर में अगर अलसी को चबाया जाए तो अलसी को कोई आदमी खाना नहीं चाहेगा। सेक करके अगर उसको खाते हैं तो फिर भी थोड़ी बहुत खा सकता है, लेकिन सेकने के बाद में उसकी जो गुणवत्ता है, जिसे आज अगर देखा जाए तो ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 के नाम से जाना जाता है। तो ओमेगा 3 में क्या होता है, एक तो होता है ALA और EPA और DHA। तो ये फैटी एसिड इसमें पाए जाते हैं। तो EPA और DHA तो मनुष्य का जो शरीर है खुद बना लेता है। बाकी ALA वनस्पति स्रोत से अपने को लेना पड़ता है, और जिसकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अपने शरीर में रहती है। देखा जाए तो आज इस तनाव भरी जिंदगी में लोगों में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा युवाओं में ही बढ़ रही है, और 40-45 साल के बाद में तो किसी के BP हाई है, किसी की जो हृदय की गति है, धड़कन जिसे बोलते हैं, वो बढ़ जाती है, और दिमागी तनाव इतना ज़्यादा रहता है कि नींद भी उनको प्रॉपर नहीं आ पाती है। और इन सभी बीमारियों में ये जो फ्लैक्स सीड है ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक तरह से दिमाग को भी शीतलता देता है। जो अपने त्वचा होती है, त्वचा में भी जो चमक होती है वो बढ़ाता है ये। तो इसको अगर खाने के यूज में पहले अपने जो पूर्वज थे वो तो जैसे राबड़ी वगैरह बनाते थे, छाछ में, दही में, कैसे भी डाल करके, उनका उद्देश्य ये होता था कि अपन तंदुरुस्त रहें। स्वाद के ऊपर ज़्यादा उनका फोकस नहीं रहता था। आज लोगों का फोकस जीभ के स्वाद के ऊपर है, और इस स्वाद वाला जो सिस्टम है, उस सिस्टम में अपने जो खाना पकाने का सिस्टम है उसको भी एक तरह से पूरी तरह बदल दिया है। सरसों का तेल ज़्यादातर अपने देश में खाने के काम में लिया जाता है, या मूंगफली का तेल लिया जाता है। पहले जो तेल निकालने के जो प्रोसेस थे वो लकड़ी की घाड़ियाँ होती थी, जिसे देसी कच्ची घानी बोला करते थे। बैल से उसको घुमा करके तेल निकाला जाता था। तो वो तेल, उसमें जो ये एले है वो बरकरार मात्रा में रहता था, और उसका एक ही रीजन था कि धीरे धीरे घुमा करके एक तरह से उस तेल को निकाला जाता था। फिर जो औद्योगिकरण हुआ तो मशीनी युग आया, फिर मशीन की घाणियाँ हुई, फिर एक्सपीलर आ गए, फिर मिल आ गई। आज तो पोजीशन ये है कि जो मिलों में तेल निकाल लिया जाता है, उसके बाद में खड़ में से भी लोग बजरी वगैरह डाल करके उसमें से भी तेल निकालने की विधियाँ जनरेट कर ली। तेल पूरी तरह से निकाल लिया जाता है, और उस तेल निकालने के प्रोसेस में चाहे सरसों हो चाहे मूंगफली हो, उसका टेम्परेचर इतना बढ़ जाता है, मशीनें बहुत तेज़ी से घूमती हैं, और एक तरह से लोहे के वो पुर्जे होते हैं जिनके बीच में प्रेस करके और तेल को निकाला जाता है। तो उनका जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो ये ALA की मात्रा सभी खाद्य तेलों में बिल्कुल नगण्य हो जाती है, और वो अपने शरीर में एक तरह से बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है। तो आज ज़रूरत पड़ रही है कि अपन जो गुड कोलेस्ट्रॉल है वो कहाँ से लें। तो उसके लिए फ्लैक्स सीड और जो चंद्रसूर है वो बहुत ही बेहतर एक तरह से कंपाउंड हैं या बीज हैं, जिनसे अपन अपने शरीर के लिए ALA की मात्रा या ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 बढ़ाने के लिए अपन ले सकते हैं, जिससे अपने शरीर में जो हृदय रोग हैं, हाई ब्लड प्रेशर है,
मानसिक तनाव है, उनसे अपन निजात पा सकते हैं। तो स्वाद के चक्कर में लोग लेना नहीं चाहते, तो फूड सप्लीमेंट अच्छी कंपनियों ने, अच्छे लोगों ने विचार किया कि इनको कैप्सूल फॉर्म में, एक तरह से जेली कैप्सूल के टाइप में, जो फ्लैक्स सीड का ऑयल है उसको निकाल करके, सबसे बढ़िया जो एले की मात्रा पाई जाती है तो वो फ्लैक्स सीड में पाई जाती है, और उसको बिल्कुल कोल्ड प्रेस एक सिस्टम है, उस सिस्टम से इनका तेल निकाला जाता है और उसको जेली कैप्सूल के रूप में, एज ए फूड सप्लीमेंट के रूप में मार्केट में बहुत ही अच्छी कंपनियों ने मार्केट में ये फूड सप्लीमेंट उतारे हैं। और इनको 2 से 3 कैप्सूल पर डे अगर लिया जाए तो काफ़ी कुछ अपन हृदय रोगों की जो समस्याएं हैं उनसे निजात पा सकते हैं। ये नहीं है कि किसी के हृदय रोग हो वो ही इस कैप्सूल को ले, अगर पहले से इसका एक तरह से खाने के रूप में, पोषक तत्व के रूप में लेना शुरू करे तो भविष्य में वो हृदय संबंधी जो बीमारियां हैं, मानसिक तनाव है, उनसे काफ़ी अपने आप को बचा सकता है। और बात करते हैं वेस्टीज कंपनी का ये फ्लेक्स ऑयल कैप्सूल आता है, जेली फॉर्म में है ये, और ये कैप्सूल, इसका जो लेने का तरीका है वो भी ईजी है, खाने से पहले भी ले सकते हैं, खाने के बाद भी ले सकते हैं। और जब ये 3 कैप्सूल पर डे अगर आप लेते हैं, या 2 कैप्सूल भी अगर कोई लेता है, तो आने वाले समय में हृदय रोगों से काफ़ी राहत हो सकती है। इसमें ये 60 कैप्सूल की पैकिंग में आता है, और इसकी जो MRP है वो है 635 रुपये। जो इसके बिजनेस पार्टनर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर कह लीजिए वेस्टीज के, उन लोगों के लिए ये लगभग 550 रुपये के में अवेलेबल है, और इसके जो रिजल्ट हैं बहुत ही शानदार हैं। आप ये अगर 2 कैप्सूल भी पर डे लेंगे तो आने वाले समय में आप हृदय रोग और मानसिक तनाव से निजात पा सकते हैं। जय हिंद, जय वेस्टीज।